राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव अनिल दुबे जी मेरे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। दुबे जी, आपका स्वागत। आपकी पार्टी किन विचारों के साथ है कि चुनाव आयोग की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं? हालांकि मैंने देखा है समय समय पर चुनाव आयोग ने बड़ा विस्तृत जवाब दिया है, लेकिन रिसेंटली तीन बड़े स्टेटमेंट्स आए। राहुल गांधी का बयान, फिर उनका आर्टिकल और मायावती का रिसेंटली किया गया अटैक। देखिए ब्रजेश जी, क्या है मतलब आपकी पार्टी इसके किस तरह से मानती है? हम चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, हम उस पर उंगली नहीं उठाते और उन्होंने, मैं कोई चुनाव आयोग का प्रवक्ता भी नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक ये बात है कि मतदाता सूची का पुनरीक्षण अभियान वो सूचना देते हैं, राजनीतिक दलों को वो बुलाते हैं, हम लोगों को भी बुलाते हैं। तो जब हम लोग बुलाए जाते हैं, उनके बीएलओ आते हैं, तो अगर हमारा संगठन के लोग हैं वहाँ पर तो हम उस चीज़ को उस समय उठा सकते हैं, उस चीज़ को हम उस समय ये आपत्ति कर सकते हैं। जैसा अमीन भाई कह रहे थे, तो ये बात तो वो सही कह रहे थे, लेकिन कहीं न कहीं भ्रांतियां कुछ होंगी। अगर उन्होंने उठाई है, विपक्ष के लोग उठा रहे हैं, लेकिन मीठा मीठा का तो कड़वा कड़वा तू नहीं हो सकता। आप उसी ईवीएम के सहारे से, उसी व्यवस्था के सहारे से जीत करके आते हो। हम लोगों ने पूरे देश में, पूरे उत्तर प्रदेश में कहा कि संविधान को खतरे में है, इस बात पर आप जीत करके आए, वही ईवीएम जीत करके आए। तो आप जब 37 सीटें जीतते हो तो आप उसको स्वीकार करते हो कि हम जीतते हैं। आप कह रहे हो कि हम उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें जीतेंगे, तभी ईवीएम बदलेंगे। सुरेंद्र राजपूत और सुनील साजन झूठ बोल रहे हैं। नहीं, अब मैं ये तो नहीं कहता कि वो झूठ बोल रहे हैं, कि चुनाव आयोग झूठ बोल रहा है, ये दो। लेकिन आप दो तरफा क्यों खेल रहे हो? थोड़ा इनके साथ खेलते हो, थोड़ा उनके साथ खेलते हो, बीच से निकलते हो। ब्रजेश जी, आप ऐसा क्यों करते हो? एक विचार रखो। नहीं, हमारा विचार तो बिल्कुल ये भी क्लियर है। ये भी भाई, हमने तो कभी भी संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग पर, हमने जब हम विपक्ष में थे तब भी हमने उंगली नहीं उठाई। क्यों? आपने समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन के साथ आपने विरोध दर्ज कराया? नहीं, हमने कभी विरोध नहीं दर्ज। बिल्कुल आपने सवाल उठाए थे। उनकी ईवीएम पर विरोध नहीं दर्ज कराया। फिर किस पे करा था? जब अगर हम जिस दिन हम विरोध दर्ज कराएंगे तो हम रिजाइन कर देंगे। हम अगर ईवीएम से के ऊपर हमें आपत्ति होगी तो हम ईवीएम से जीत करके आएंगे तो हम कह देंगे कि हम नहीं, ऐसी व्यवस्था को हम स्वीकार नहीं करते हैं। अगर आपको स्वीकार है, आप उसी को स्वीकार करके आप जीत करके जा रहे हो। राज्यों में आपकी सरकार बन रही है, डायलॉग तो सही दिया आपने, उसके बाद भी आप आपत्ति कर रहे हैं। नहीं, ये बात है। आज आप रिजाइन कर दीजिए। आप सारे छक्का लगाया, रिजाइन कर दीजिए। आप देखिए सत्ता दबाव ना बन जाए तो कहिए। तो ये बात, अगर हम जीते तो हम स्वीकार कर रहे हैं, हम अगर हारे तो हम कहते हैं। तो आपका मत ये है कि जो भी जिसको भी ईवीएम पे डाउट है पहले वो रिजाइन करे? वो जाए ना, विरोध की बात पे आइए ना। आप स्वीकार भी करोगे और वो भी करोगे। बहुत बढ़िया, आपने मतलब अच्छी बात कही।